ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अतः राजा वृतः स्त्री भृदाना भृदन चेतनः निर्जग्राम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामिति ब्रुवन गृहात्। उधर राजभवन में दीन दुखी महाराज दशरथ शोक से विकिल रानियों के सहित यह कहते हुए पैदी ही निकल पड़े कि मैं अपने पुत्र को देखूंगा। रामो यहीति सुतम तम निष्ठेति च जनस्तदा उभयम नाशकतस्तुः कर्तुम ध्वनि चोदितः। इधर राम तो रथ शीघ्र हाँकने को कहते और उधर प्रजाजन कहते हैं कि रथ धीरे धीरे चलाओ। ऐसी स्थिति में सुमंत्र ना तो रथ को तीव्र गति से चला सकते और ना मार्ग में खड़ा ही कर सकते थे। ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नारायणं प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तः भूदृश्य दुखिताम। श्री राम के रथ के पीछे महाराज दशरथ को महादुखी पूर्ण अवस्था में पैदल ही आते देखकर राम के रथ के पीछे चलने वाले लोग हाहाकार करने लगे। अन्वीक्ष्य माणो रामस्तु विष्णन भ्रांत चेतसम राजानम मात्रम चेव ददर्श्य नुगतो पथि। लोगों का रोना और चिल्लाना सुन राम पीछे की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि अत्यंत दुखी और भ्रांतचित महाराज दशरथ एवं माता कौशल्या उनके पीछे पैदी ही चली आ रही हैं। पदातिनो चा यनार्य व दुखाहो सुखोचितो दृष्टिद्वा सचोद्य मास शीघ्रम यहीति सारथिम। सदा सवारी पर चलने वाले जिन्होंने कभी सुख को छोड़ दुख जाना ही नहीं, उन्हें रथ के पीछे पैदल चलते देख श्री राम ने सुमंत्र से रथ को शीघ्र हाँकने के लिए कहा। तिष्ठेति राजा सुक्रोशा याहि यहीति राघवः सुमंत्रस्य बभूवात्मः चक्रयोरिव चांत्रः। इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते थे ठहरो ठहरो, उधर श्री राम कहते थे जल्दी चलो जल्दी चलो। उस समय सुमंत्र की वही दशा हुई जो दो चक्रों के बीच में आए मनुष्य की होती है। वे कितकृतव्य विमूढ़े हो गए कि किसकी आज्ञा का पालन करें। नाश्रोष मिति राजन मुप लब्धो अपि वक्ष्यसि चीरम दुखस्य पापिष्ठ मिति रामस्तम ब्रवीत। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, जब तुम लौटकर आओगे और महाराज पूछे कि तुमने रथ क्यों नहीं ठहराया तो कह देना कि अत्यंत कोलाहल के कारण मैंने आपकी बात सुनी नहीं, क्योंकि इस समय जो दुख हो रहा है वह यहाँ ठहरने से और भी अधिक होगा। रामस्य च वचः कुर्वन्य ज्ञाप्य च तम जनम व्रजतो अपि हया शीघ्रम चौद्यमास सारथी। तब श्री राम की आज्ञा पा और नगर वासियों को वापस लौटने के लिए कह सुमंत्र ने चलते हुए घोड़ों को और शीघ्र हाँकने का प्रयत्न किया। नरवर्तत जनो राज्ञो रामम कृत्वा प्रदक्षिणम मनसाप्य श्रुवेगेश्य न न्यवर्तत मनुष्यम। जब रथ शीघ्रता से चला तो राजा के कर्मचारी एवं संबंधी तो मन से श्री राम की प्रदक्षिणा करके शरीर से लौट आए, परंतु मन से नहीं। पूर्वासी जन मन से भी नहीं लौटे, इसीलिए उनका अश्रुवेग भी नहीं थमा। यमी छेदत पुर नार्यांत नैनम दुर्मनुव्रजेत इत्यमात्या महाराज मूर्छु दशरथ वचः। जिसका शीघ्र पुनः रागमन चाहे उसे पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। मंत्रियों ने इस प्रकार की बात महाराज से कही। तेषां वचः सर्वगुणोपम्पन्नं प्रस्विन गात्रः प्रविशण रूपः निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितं सुत मीक्ष्माणः। पसीने से तर खिन्न चित सर्वगुण संपन्न महाराज दशरथ
मंत्रियों की बात सुन रामचंद्र की ओर टकटकी लगाए कौशल्या के साथ वहीं खड़े हो गए।